Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to JEE Mains, CET and NDA. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया था जो कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटी से ही रिलेटेड था, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस और सीईटी एंड एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ a raised to the power x is equal to b, comma b raised to the power y is equal to c, comma c raised to the power z is equal to a, ये तीनों कंडीशन दे रखी हैं। तो इस कंडीशन के बेसिस पर देन द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज, यानी x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 3। क्लियर, ये कंडीशन दे रखी है। इसके बेसिस पर x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं और उसके ऑप्शंस ए बी सी डी दे रखे हैं। ठीक, सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन दैट पहली कंडीशन क्या दे रखा है, a की पावर x इज इक्वल टू b। यहां पे बेस क्या है a, आर्गुमेंट क्या है x। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे, यहां पे बेस हमारा a है, ये हम x को हम पावर भी बोलेंगे, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो टेकिंग लॉग टू द बेस a, बेस यहाँ पे क्या a, तो हमने लॉग क्या लिया, ऐसा लॉग लिया जिसका बेस a हो। तो टेकिंग लॉग टू द बेस a ऑन बोथ साइड। तो जब हम लॉग अप्लाई करेंगे लॉग टू द बेस a, ये जो a की पावर x है वो लॉग का क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो और b भी हमारा क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में लॉग का आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग टू द बेस a, आर्ग्यूमेंट इज a की पावर x। राइट हैंड साइड में भी लॉग टू द बेस a, आर्ग्यूमेंट इज b। कहने का मतलब ये लेफ्ट एंड राइट दोनों क्या बनेंगे, आर्ग्यूमेंट बनेंगे इस लॉग के। ठीक, इसके बाद में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे मल्टीप्लाई करेगा। ये पूरा a की पावर x हमारा आर्ग्यूमेंट है इस लॉग का, तो इस आर्ग्यूमेंट का जो पावर है x वो पीछे मल्टीप्लाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू लॉग बेस a एंड आर्ग्यूमेंट इज a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज लॉग आर्ग्यूमेंट b बेस a। ओके, व्हेन बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर सेम देन द वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम इज 1। मतलब यहाँ पे बेस, यहाँ पे मान लो 2 होता है, यहाँ पर भी 2 है, तो लॉग बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 1 हो जाता है। तो यहाँ पे a है, तो क्या मानेंगे हम, लॉग a टू द बेस a क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि a ग्रेटर देन 0 है, a कभी भी 1 नहीं हो सकता है। मतलब लॉगरिथमिक की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो ये वेरिएबल फॉलो करेगा। ठीक, तो ये 1 हो गया, तो x इंटू 1 राइट हैंड साइड में एज इट इज, राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं है। तो x इंटू 1 दैट इज x एंड लॉग b टू द बेस a। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, लॉग b टू द बेस a हुआ। ठीक, सिमिलरली अगेन सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है, b की पावर y इज इक्वल टू c। क्लियर, तो b की पावर y इज इक्वल टू c, टेकिंग लॉग, यहाँ पे बेस क्या है b, तो हम लॉग का बेस क्या लेंगे b, टेकिंग लॉग टू द बेस b ऑन बोथ साइड। क्या होगा, जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो भी दे रखा है, b की पावर y लेफ्ट में दे रखा है, राइट साइड में c दे रखा है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट की तरह काम करेंगे इस लॉग के लिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग टू द बेस b आर्ग्यूमेंट इज b की पावर y, राइट हैंड साइड में लॉग बेस b आर्ग्यूमेंट इज c। क्लियर, आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे मल्टीप्लाई करेगा तो y इंटू लॉग b टू द बेस b एंड राइट हैंड साइड एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, y इंटू, ऑलरेडी हमने वहां पे डिस्कस किया था, सेम लॉग a टू द बेस a 1 था, यहाँ पर भी लॉग b टू द बेस b 1 होगा। बशर्ते क्या है कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। मतलब लॉगरिथम का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये b क्या करे, फुलफिल करे। तो लॉग b टू द बेस b आर्गुमेंट इज b दैट इज ऑल्सो 1, तो y इंटू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज log c टू द बेस b, तो y इंटू 1 दैट इज y log c टू द बेस b। इन केस ऑफ थर्ड कंडीशन c की पावर z इज इक्वल टू a, यहां पर भी हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, लॉग टू द बेस c, यहाँ पे बेस क्या है c, तो हम क्या लेंगे, लॉग टू द बेस c ऑन बोथ साइड। तो लॉग टू द बेस c आर्गुमेंट क्या बनेगा, c की पावर z, लॉग टू द बेस c आर्गुमेंट क्या बन गया a। जो लेफ्ट और राइट दोनों c की पावर, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट दे रखा है, राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट दे रखा है, वो इस लॉग के आर्गुमेंट बनेंगे। ठीक,
यहाँ पर आते हैं c की पावर z, आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे मल्टीप्लाई करेगा z इंटू लॉग आर्ग्यूमेंट इज c, बेस इज c, राइट हैंड साइड में log a टू द बेस c, क्लियर। यहाँ पे बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर सेम, देन द लॉगरिथम ऑफ दिस c टू द बेस c इज 1, therefore z into 1 that is z in right hand side log a to the base c। तो z की वैल्यू क्या आ गई, log आर्ग्यूमेंट इज a to the base c, फाइन। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू log b to the base a, y की वैल्यू log c to the base b एंड z की वैल्यू क्या आ चुकी है, log a to the base c। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, x इंटू वाई इंटू जेड। x क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड, हमने x की वैल्यू पुट किया क्या था, log b to the base a, y की वैल्यू log c to the base b, z की वैल्यू log a to the base c, क्लियर। अब यहाँ पे हमने लगाया बेस चेंजिंग थ्योरम, लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज वाला वीडियो एक बार प्लीज आप जाकर के देखें, तो वहां पे आपको सारे आइडेंटिटीज के बारे में मैंने डिस्कस किया। वहां पर एक आइडेंटिटीज ये भी बताया था मैंने, बेस चेंजिंग थ्योरम, log b टू द बेस a तो log b अपॉन log a, सिमिलरली log c टू द बेस b को मैं लिख सकता हूँ log c अपॉन log b, सिमिलरली log a टू द बेस c को मैं लिख सकता हूँ log a टू द बेस log a अपॉन log c, क्लियर। यहाँ पे log b हमारा आर्ग्यूमेंट है, बेस हमारा क्या है, यहाँ log लिखा, log मीन्स कॉमन लॉग मतलब यहाँ पे बेस 10 है, ये अंडरस्टूड हम लिखे नहीं है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था लेकिन ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, log log लिख दिया तो मतलब कॉमन बेस की बात चल रही है, बेस 10 चल रहा है, ठीक। ln रहेगा तो log बेस e होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये log b और ये log b कैंसिल होगा, दिख रहा है आपको, log b कैंसिल, log c कैंसिल, log a कैंसिल, तो ये सब आपस में कैंसिल होकर के क्या देगा, 1। दैट मीन्स x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या आ गई है, 1, ओके। तो अब x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन x इंटू वाई इंटू जेड दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन में देखें 1 कहां पे दे रखा है, a 0 दे रखा है, b 1 दे रखा है, तो ऑप्शन b इज करेक्ट, c इज 2 एंड d इज 3, तो 1 आंसर इज करेक्ट, क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन प्लीज राइट योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सी एज सुन एज पॉसिबल and try to resolve your queries. Thanks for watching these videos.